नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, एग्ज़ाम की तैयारी में ज़बरदस्त तरीक़ा से लगे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। मैं हूँ आपका अपना रोशन सर और आप देख रहे हैं स्टडी ऑनलाइन क्लास का यूट्यूब चैनल साथियों। आज हम पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए साथियों हिंदी का गठखंड चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है नागरी लिपि मेरे प्यारे बच्चों। क्या है? नागरी लिपि। जिसका लेखक है गुणाकर मूले जी मेरे प्यारे बच्चों। यह एक प्रकार की निबंध है मेरे प्यारे बच्चों। आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जाएगा कि नागरी लिपि के साथियों लेखक है तो गुणाकर मूल्य, नागरी लिपि एक विधा है तो निबंध है मेरे प्यारे बच्चों। आज हम इसका मोस्ट मोस्ट वांटेड सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो आपके एग्जाम में सीधे लड़ने वाला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोग दिल को थाम करके इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में साथियों टोटल 5 क्वेश्चन बताएंगे और 5 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो भी आएगा इसी 5 में से कोई प्रश्न आएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसका 100% मेरे प्यारे बच्चों गारंटी है। क्या आप लोग तैयार है मेरे साथियों? हाँ सर तैयार है। चलिए मेरे साथियों देवनागरी का ये आप स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए। दबा करके शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक पहुँच सके मेरे प्यारे बच्चों। और वीडियो पसंद थोड़ा-सा भी आए मेरे साथियों, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके साथियों बेल आइकन को मेरे प्यारे बच्चों ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी नोटिफ़िकेशन आए आप तो तुरंत पहुँच सके मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए मेरे साथियों बिना देरी किए हुए आज जो क्लास स्टार्ट करते हैं हिंदी गठखंड चैप्टर 5 हिंदी का मेरे प्यारे बच्चों, जिसका नाम है नागरी लिपि, जिसका लेखक है गुणाकर मूले जी। ये एक प्रकार की निबंध है। इसका हम एकदम एमबीबीआई सब्जेक्टिव करने वाले हैं। चलिए मेरे साथियों बिना देरी किए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं साथियों प्रश्न 1 है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी ध्यान समझेंगे। देवनागरी लिपि के संबंध में लेखक ने क्या बताया है साथियों? देवनागरी के संबंध में लेखक ने क्या बताया है मेरे प्यारे बच्चों? उत्तर देखेंगे। लेखक गुणाकर मूले ने बताया है कि देवनागरी लिपि भारत की एक प्रमुख लिपि है मेरे प्यारे बच्चों। देवनागरी लिपि के बारे में साथियों गुणाकर मूले जो लेखक है इस चैप्टर का, उन्होंने बताया है कि ये एक प्रकार की प्रमुख लिपि है मेरे साथियों और इनके जन्म की कहानी अत्यंत रोचक है। इनके जन्म की कहानी अत्यंत रोचक है मेरे प्यारे बच्चों। यह लिपि लगभग 2500 साल पहले ब्राह्मी लिपि की बेटी है मेरे साथियों। यह लिपि लगभग मेरे प्यारे बच्चों लगभग 2500 यानी 2500 प्लस साल पहले की यह लिपि है। यह और देखा जाए तो यह ब्राह्मी लिपि की एक प्रकार की बेटी है मेरे प्यारे बच्चों। इसके अक्षरों में स्थिरता आई है और इसका प्रयोग व्यापक रूप से किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों इस अक्षर में स्थिर मतलब क्या कांस्टेंट मतलब नियत है कि साथियों अगर आप क लिखते हैं तो अंग्रेजी में साथियों आप के ही लिखेंगे मेरे साथियों, बदला नहीं जा सकता है। ये आई है मेरे प्यारे बच्चों और इसका प्रयोग व्यापक रूप से किया जाता है। इसका जो प्रयोग होता है वो जनरली किया जाता है मेरे साथियों। इसकी एक और विशेषता है, यह हर अक्षर का उच्चारण निश्चित है। हमें अभी बता दिए कि इसका हर उच्चारण का जो साथियों ध्वनि है वो निश्चित है, जो अन्य लिपियों से में कम देखने को मिलता है। और दूसरा लिपि में क्या है कि आप लिखते कुछ और हैं, बोलते कुछ और है मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन इस लिपि में जो देवनागरी लिपि है, इसमें कोई इस प्रकार के झंझट नहीं है मेरे साथियों। जो बोला जाएगा वही लिखा जाएगा। यानी देखा जाए तो ये एक अक्षर का साथियों उच्चारण जो होता है वो निश्चित है, जो अन्य लिपियों में कम देखने को मिलता है और दूसरी लिपि में साथियों ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है मेरे प्यारे बच्चों। तो साथियों ये था प्रश्न 1 मेरे प्यारे बच्चों। आप ऐसे लिखिएगा, आपको एग्ज़ाम में 2 नंबर मेरे प्यारे बच्चों मिलेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। है मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न 2 है, नागरी या देवनागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से प्राप्त हुए साथियों? नागरी लिपि या साथियों नागरी या देवनागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से प्राप्त हुए? उत्तर देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। नागरी लिपि के आरंभिक लेख दक्षिण भारत से प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुए मेरे साथियों? दक्षिण भारत से प्राप्त हुए। यह लेख दक्षिण भारत के पल्लव राजाओं के तांबे पत्रों के, जिसको बोलते हैं ताम्रपत्र, पर मिलते हैं साथियों। इसके अलावा राष्ट्रकूट राजाओं के लेख भी प्राप्त हुए। मेरे प्यारे बच्चों जो नागरी लिपि है आरंभ से यानी आरंभ मतलब होता है साथियों कि प्रारंभिक मतलब कि शुरू से ही दक्षिण भारत से प्राप्त हुए हैं। यह लेख दक्षिण भारत के पल्लव राजाओं के तांबे के पत्र अर्थात बात करें तो ताम्र पत्र पर मिलते थे मेरे प्यारे बच्चों। इसके अलावा राष्ट्रकूट राजाओं के शासकों के लेख से भी प्राप्त हुए हैं। इन लेखों को लिपि को
आरंभिक नागरी या नंदी नागरी भी कहा जाता है साथियों। देवनागरी को नागरी या नंदी नागरी भी कहा जाता है मेरे साथियों। तो आप याद रखेंगे, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है, किस लिपि को नंदी नागरी लिपि कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका आंसर होगा देवनागरी लिपि को मेरे साथियों, देवनागरी लिपि को मेरे प्यारे बच्चों, आप याद रखेंगे मेरे साथियों। तो चलिए मेरे साथियों, आप ऐसे लिखिएगा, आपको 2 नंबर मेरे साथियों मिलेगा। और यहाँ तक समझ आ गया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में साथियों यस बोले मेरे साथियों। यस लिखे साथियों, ताकि हम भी समझ सके कि जो मैं पढ़ाता हूँ बच्चों तक समझ पाता है या नहीं पढ़ पाता है। चलिए मेरे साथियों, अगला प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 3 है साथियों, प्रश्न 3 है, उत्तर भारत में नागरी लिपि कब और कैसे अस्तित्व में आई? उत्तर भारत में नागरी लिपि कब और साथियों कैसे अस्तित्व में, मतलब क्या उपयोग में आई साथियों? उत्तर देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। उत्तर भारत में नागरी लिपि 8वीं 9वीं सदी से अस्तित्व में आए हैं साथियों। तो उत्तर भारत में 8वीं सदी, 8वीं या 9वीं सदी में मेरे प्यारे बच्चों क्या है, अस्तित्व में आए हैं मेरे साथियों। विद्वानों का मानना है कि विद्वानों का मानना है कि मेरे प्यारे बच्चों, उत्तर भारत की यह नागरी लिपि दक्षिण की नंदी नागरी से मिलती-जुलती है। उसका मानना है कि साथियों, जो उत्तर भारत की नागरी लिपि है, वो दक्षिण भारत की नागरी लिपि से अर्थात नंदी नागरी लिपि से मिलती-जुलती है मेरे साथियों। उत्तर भारत के कई राजाओं के लेख इस लिपि में मिले हैं साथियों। उत्तर राजाओं के कई लेख मेरे प्यारे बच्चों इसमें मिले हैं, किसमें? दक्षिण लिपि मेरे साथियों। जिससे पता चलता है कि यह लिपि सर्वाधिक भौमिक रूप से प्रयोग की जा रही है साथियों। इससे पता चलता है कि यह जो लिपि है साथियों, देवनागरी लिपि सर्वाधिक मतलब अधिक से अधिक मेरे प्यारे बच्चों, अधिक से अधिक उपयोग में लाया जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, लाया जा रहा है मेरे साथियों। तो मेरे साथियों आप ऐसे लिखिएगा, उम्मीद है कि आपको 2 नंबर मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या प्रश्न आपको समझ में आ रहा है ना साथियों? हाँ सर, समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न साथियों 4 है, देवनागरी लिपि की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। प्रकाश डालिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, उत्तर देखेंगे। देवनागरी लिपि भारतीय लिपियों में सर्वाधिक वैज्ञानिक और व्यापक लिपि है साथियों। क्या है? व्यापक लिपि साथियों, जो सर्वाधिक ज्यादा उपयोग में आने वाला है साथियों। इसकी मुख्य विशेषता निम्नलिखित है, की मुख्य विशेषता मेरे साथियों निम्नलिखित है। जैसे बात करें तो लेख में साथियों, सामान्यतः देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जैसी बोली जाती है वैसे लिखी जाती है साथियों। देवनागरी लिपि की एक साथियों खासियत है कि आप जैसे बोलेंगे, जैसे मान लीजिए साथियों बोले हम राम, तो साथियों राम का क्या होगा, राम ही लिखाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका डिफरेंट नहीं दिखा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। इनके एक ध्वनि के लिए एक ही अक्षर निश्चित है। एक ध्वनि के लिए एक ही क्या है, अक्षर निश्चित है। जैसे हम बोल देंगे मेरे साथियों, बच्चों क्या है? प। तो मेरे साथियों जैसे प बोल देंगे मेरे साथियों, तो प के लिए क्या है साथियों? पी है मेरे साथियों। प के लिए क्या है? पी। एक ही वर्ड है और एक ही साथियों उसका उच्चारण है। जिससे उच्चारण और वर्तनी में भ्रम नहीं होता है। जिससे क्या होता है, बोलने में भ्रम मतलब कोई दिक्कत नहीं होता है। संपूर्ण भारतीय लिपि, यह लिपि केवल हिंदी की ही नहीं बल्कि मराठी, नेपाली, संस्कृत और अन्य कई भाषाओं, भारतीय भाषाओं की लिपि है मेरे साथियों। यह एक यह भारत की एकता को दर्शाती है। यह लिपि कंठ से शुरू होकर ओष्ठ तक उच्चारण स्थान के आधार पर क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित है। साथ ही यह लिपि एक ही भाषा में नहीं, अन्य कई भाषाओं में, जैसे बात करें तो हिंदी, मराठी, संस्कृत, उर्दू, अन्य कई भाषाओं, भारतीय भाषाओं में लिखा गया है। यह भारत की एकता को दर्शाता है। इससे मेरे साथियों, यह लिपि क्या होता है, जब बोलते हैं तो कंठ से शुरू होता है मेरे प्यारे बच्चों और ओष्ठ जाता है। तो मेरे साथियों आप ऑब्जेक्टिव बताइए कि मेरे साथियों कंठ से बोले जाने वाले शब्द कौन-कौन है? अब लिखिए। और मेरे साथियों ओष्ठ से, मेरे साथियों ओष्ठ से बोले जाने वाले शब्द कौन-कौन है? ये आप बताइए मेरे प्यारे बच्चों। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मेरे साथियों। चलिए अगला देखते हैं। इसीलिए इसे विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपियों में से एक माना जाता है। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, देवनागरी लिपि को विश्व में से सबसे सर्वाधिक बोले जाने वाली लिपियों में से एक माना जाता है मेरे साथियों। यह अनेक प्रकार की भाषाओं में लिखा गया है। जैसे साथियों मराठी, नेपाली, संस्कृत, हिंदी, अन्य कई भाषाओं में लिखा गया है साथियों। इसका उच्चारण निश्चित है मेरे साथियों। एक जैसी लिखी जाती है वैसे बोली जाती है मेरे प्यारे बच्चों। ये जैसे बोली जाती है वैसे लिखी जाती है। इसका विशेषता जैसे बोली जाती है वैसे लिखी जाती है मेरे साथियों। इसीलिए इसमें साथियों बोलने में और समझने में ज़्यादा परेशानी लोगों को नहीं होती मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए साथियों, उम्मीद है कि आप समझेंगे, तो आप लिखेंगे तो आपको 2 नंबर एग्ज़ाम में 100% मिलेगा। चलिए और आखिरी प्रश्न साथियों देखते हैं 5।
नागरी लिपि के आरंभिक लेखों का परिचय दीजिए मेरे साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, उत्तर देखेंगे। नागरी लिपि के आरंभिक लेख मुख्यतः दक्षिण भारत से प्राप्त होते हैं। जो साथियों नागरी लिपि का आरंभिक लेख है वो साथियों प्रायः मुख्यतः दक्षिण भारत से क्या होते हैं, प्राप्त होते मिलते हैं। इन लाल क्रम और स्वरूप निम्न प्रकार है साथियों। इन लेखों का कालक्रम और स्वरूप निम्न प्रकार की है। जैसे बात करें नागरी लिपि की सबसे पुराने लेख दक्षिण भारत से राष्ट्रकूट, विजयनगर और पल्लव राजाओं के शासन काल से मिलते हैं साथियों। इसका एक में साथियों सबसे पुराना है लेख जो दक्षिण भारत के साथियों वहाँ के राजा होता हुआ करता था राष्ट्रकूट, विजयनगर और पल्लव के राजाओं शासन काल से मिलते हैं साथियों। इन लेखों के विद्वानों ने नंदी नागरी नाम दिया साथियों। इन्हीं लेखक के विद्वान जो था सब श्रेष्ठ साथियों जिसको विद्वान कहा जाता है, उन्होंने नाम दिया नंदी नागरी लिपि। देवनागरी लिपि को नंदी नागरी लिपि भी कहा जाता है। जो नागरी लिपि मेरे साथियों का एक प्राचीन रूप है, जो पुराना नाम है साथियों। ये लेख अधिकतर तांबे के पत्र, ताम्र पत्र पर और कुछ शिलाओं पत्थरों पर खुदे हुए मिलते थे। कि साथियों आप भी देखिएगा आज भी समय में साथियों कि बड़ा-बड़ा जो स्मारक बनता है मेरे साथियों, तो उस पे एक बोर्ड पे साथियों ऐसे करके और लिखा रहता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या रहता है? लिखा रहता है। साथियों ग्रिल से इसको क्या करके पत्थर को मतलब छीट-छीट करके लिखा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। इन लेखों में नागरी लिपि स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उदाहरण के लिए राष्ट्रकूट राजा दिंती दुर्ग 8वीं सदी के दानपत्री लिपि नंदी नागरी लिपि थी साथियों। 8वीं सदी में साथियों जो दानपत्र था वो नंदी नागरी लिपि भी था मेरे साथियों। उत्तर भारत में नागरी लिपि के आरंभिक प्रमाण 8वीं सदी के बाद से मिलने लगते हैं मेरे साथियों। गुर्जर पड़ाव के लेख नागरी लिपि कहाँ है? नागरी लिपि में साथियों। जो गुर्जर प्रतिहार राजाओं के जो लेख है अभी भी साथियों नागरी लिपि में भी है। यह दर्शाता है कि उत्तर भारत में यह लिपि जल्द ही व्यापक हो गई थी और विभिन्न क्षेत्रों में इसका प्रयोग होने लगा था। साथियों जो उत्तर भारत था वहाँ पे यह जल्द फैल गया था और इनका विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग प्रकार के उपयोग में लाने लगे थे साथियों। इन आरंभिक लेख में यह सिद्ध होता है कि इन आरंभिक लेख से यह सिद्ध होता है कि नागरी लिपि केवल हिंदी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे भारतवर्ष में एक अंतर्राष्ट्रीय लिपि के रूप में प्रचलित थी मेरे प्यारे बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ऐसे लिखिएगा आपको 2 नंबर मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो ये था क्लास 10th चैप्टर 5 नागरी लिपि जिसका लेखक है गुणाकर मूले जी। इसका मोस्ट वांटेड 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आएगा मेरे साथियों। इसका 100% गारंटी लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए मेरे साथियों और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए तो आप तुरंत पहुंच सके मेरे प्यारे बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद साथियों। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए मेरे प्यारे बच्चों।